प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसके 13 वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा येरी रखा, और उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो। मेरे भाई मेरे बहन, मेरा और आपका परमेश्वर यहोवा येरी परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो मेरे और आपके लिए उपाय करता है। जी हाँ, वो परमेश्वर जो मेरी और आपकी ज़रूरतों को पूरी करता है। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं और आप अपने जीवन के अंदर ये विश्वास के द्वारा कह सकते हैं कि मेरा और आपका परमेश्वर यहोवा येरी परमेश्वर है। वो उपाय करने वाला, वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। जी हाँ, आपकी ज़िंदगी के अंदर आप चाहे किसी भी कमी घटी से क्यों ना जूझ रहे हो, किसी भी परिस्थिति में होकर के क्यों ना चल रहे हो, जहाँ आप अभाव का सामना कर रहे हो, उन हालातों का सामना कर रहे हो जो आपके लिए मैनेज कर पाना, आपके लिए अरेंज कर पाना मुश्किल है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है उन तमाम परिस्थितियों में, उन तमाम हालातों में मेरा और आपका जो परमेश्वर है वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा येरी के नाम के अर्थ हैं पूर्ति करने वाला परमेश्वर। लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर, यदि मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर उसकी सामर्थ्य को मैं और आप देखें और ये देखें कि परमेश्वर का उपाय मेरे और आपके जीवन के लिए किस रीति से होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ द प्रोविजन ऑफ गॉड। परमेश्वर का उपाय की एक सबसे बड़ी जो बात है, एक सबसे बड़ी जो खासियत है, वो ये है कि परमेश्वर का उपाय मेरे और आपके जीवन के अंदर मेरे और आपके विश्वास के आधार पर परमेश्वर की ओर से आता है। इसका मतलब साफ है कि जब मैं और आप विश्वास में खड़े होते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बनते हैं और अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर प्रकट करते हैं, अडिग विश्वास को, कभी ना टलने वाले विश्वास को जब मैं और आप प्रकट करते हैं, तब परमेश्वर के प्रोविजन को मैं और आप अपने लाइफ की सिचुएशंस के अंदर देखने पाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के उपाय को देखना चाहते हैं, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहली चीज, रिमेन फेथफुल टू गॉड। परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहें। परमेश्वर का वचन बताता है, जब मैं और आप उत्पत्ति की पुस्तक को बारीकी से अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने एक लौते पुत्र को लेकर के जाओ और उसको होम बलि करके मोरिया देश के एक पर्वत पर उसको बलिदान करके तू चढ़ाना। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ऐसे ही यहोवा येरी परमेश्वर नहीं हो गया अब्राहम के लिए। आज मैं और आप यदि चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर यहोवा येरी परमेश्वर होने पाए, उपाय करने वाला परमेश्वर होने पाए, देन वी नीड टू रिमेन फेथफुल टू गॉड। मुझे और आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। हमें अपनी विश्वास को और अपनी विश्वास योग्यता को परमेश्वर के प्रति दर्शाना पड़ेगा। हमें कार्य करना पड़ेगा। वी हैव टू डू समथिंग सो दैट गॉड में मूव इन ए पावरफुल वे। मुझे और आपको कार्य करने की आवश्यकता है, और वो कार्य मेरे और आपका विश्वास का कार्य है, मेरे और आपके विश्वास का जीवन है, मेरी और आपकी आज्ञाकारिता का जीवन है। यहाँ अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने परमेश्वर से सवाल नहीं किया कि परमेश्वर, अरे मैं अपने परमेश्वर, तुमने तो वायदा किया था कि तुम मुझे एक संतान दोगे, इतने सालों के बाद तो तुमने मुझे एक बेटा दिया है, और उसके बाद अब आप कह रहे हो कि उसको बलिदान करके तू होम बलि करके चढ़ा। दिस इज नॉट फेयर, ये तो सही नहीं है। अगर आपको लेना ही था तो आपने मुझे दिया क्यों? यहाँ पर अब्राहम ने इस तरीके का कोई भी सवाल, इस तरीके का कोई भी तर्क, इस तरीके का कोई भी संदर्भ अब्राहम ने
अपनी जिंदगी से प्रकट नहीं किया। मैं और आप देखते हैं ना तो उसकी बातों में और ना ही उसके कार्यों में अविश्वास मुझे और आपको कहीं भी नजर आता है। लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया, वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बना रहा। बाइबल कहती है कि बिहान को अब्राहम तड़के उठा और अपने बेटे को, होम बलि की लकड़ियों को और अपने एक सेवक को और छुरी को उसने साथ में लिया और वो निकल पड़ा, वो चल पड़ा। ही वॉज कंटिन्यू शोइंग हिज फेथफुलनेस टुवर्ड्स गॉड। वो परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता को दर्शाता रहा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको, अगर मैं और आप चाहते हैं परमेश्वर के प्रोविज़न को अपनी लाइफ के अंदर देखना, परमेश्वर किस रीति से पूर्ति करता है अगर मैं और आप देखना चाहते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहली चीज़ मुझे और आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने की ज़रूरत है। हमें विश्वास योग्य बनना है, क्योंकि उसने हमें विश्वास योग्य समझ करके अपनी सेवा को सौंपा है, अपने कार्य को दिया है। और ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि यहोवा यीरे परमेश्वर, जो उपाय करने वाला परमेश्वर, वो मुझसे और आपसे डिमांड करता है, वो है विश्वास की, विश्वास योग्यता की। दूसरी चीज, ओबीडियंस टू गॉड। दूसरी चीज, यहोवा यीरे मेरे और आपके जीवन के अंदर कार्य कब करता है, उसका प्रोविजन में और आप कब देखने पाते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को दर्शाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आज्ञाकारिता को दर्शाया, अब्राहम ने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को दिखाया। और परमेश्वर का वचन इस बात को प्रमाणित करता है, जब मैं और आप 22 अध्याय और उसके 15 वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी शपथ खाकर कहता हूँ कि तूने जो यह काम किया है, ध्यान रखिए, तूने जो यह काम किया है, यानी कि तू आज्ञाकारी रहा है, तूने जो आज्ञाकारिता को दिखाया है, और तूने जो परमेश्वर की बात को ठुकराया नहीं, तूने उसमें तर्क नहीं किया, तूने उसमें संदेह नहीं किया, परंतु जो परमेश्वर ने कहा था एग्जैक्टली तू वही करने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो तू उससे दाएं मुड़ना और ना तू उससे बाएं मुड़ना। मेरे भाई मेरे बहन, अब्राहम दाएं या बाएं नहीं मुड़ा, वो पहले उपाय नहीं खोज रहा था, लेकिन पहले आज्ञाकारिता को दिखा रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, आज हम आज्ञाकारिता को नहीं दिखाते, पर हम कहते हैं परमेश्वर पहले आप उपाय करिए तब मैं आज्ञा करूंगा। कई लोग कहते हैं, अरे हमने तो करके देख लिया, हमने तो, अब हम प्रार्थना नहीं करते, अब हम वचन नहीं पढ़ते, अब हम संगति नहीं जाते, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने कार्य नहीं किया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आपने सोचा कि क्यों कार्य नहीं किया? इसलिए क्योंकि आपने वो जो आज्ञाकारिता परमेश्वर आपके जीवन के अंदर देखना चाहता है, वो जो परमेश्वर ओबीडियंस को आपके जीवन से देखना चाहता है कि परमेश्वर जो कह रहा है आप उसे करते हैं या नहीं। परमेश्वर देखना चाहता है आज मेरे और आपके जीवन के अंदर, ये नहीं कि हमने कहा परमेश्वर आप ये करिए और परमेश्वर करने लग जाए। लेकिन उससे पहले यदि मैं और आप चाहते हैं, इफ वी वांट दैट गॉड शुड वर्क, देन वी मस्ट शो ओबीडियंस। तब मुझे और आपको आज्ञाकारिता को दिखाना बहुत जरूरी है। मुझे और आपको वो करना है जो परमेश्वर ने कहा है। मेरे भाई, तीसरी बात जो मैं और आप जानते हैं और मैं और आप पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, अब्राहम बिलीव्ड गॉड वुड रेज आइजक फ्रॉम डेड। अब्राहम ने विश्वास किया कि अगर परमेश्वर कह रहा है अपने लड़के को तो मार दे, उसको बलिदान करके मेरे लिए चढ़ा, तो परमेश्वर वो सामर्थ रखता है कि वो उस आइजक को, जिसको वो बलिदान कर देगा, परमेश्वर उसे फिर से जीवित करेगा। परमेश्वर अपने लिए पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। तीसरी बात है मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की बात को। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों के पत्र उसके 11 अध्याय के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। क्या आपने विश्वास किया है कि परमेश्वर है? क्या आपने विश्वास किया है कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है? क्या आपने विश्वास किया है कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर हर एक कमी घटी को पूरा कर सकता है? आज उस विश्वास का डिक्लेरेशन करने की जरूरत है। आज उस विश्वास के अनुसार, कई बार हम बोलते हैं मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन हम लोगों के पास जा रहे होते हैं, हम लोगों से उपाय ढूंढ रहे होते हैं कि परमेश्वर आप तो कर नहीं रहे, चलो मैं थोड़ा सा इंतजाम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा बुद्धिमानी से लोगों से बात कर लेता हूँ, शायद मेरा काम बन जाए। नहीं, ये विश्वास नहीं। विश्वास करने का मतलब है टोटली परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाना, कि जो परमेश्वर कह रहा है आप वो करें, आज्ञाकारिता को दिखाएं, विश्वास योग्य बने और परमेश्वर की बात का विश्वास करें। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ना सिर्फ आपकी
जिंदगी के अंदर आपकी कमी घटी को पूरा करता है। ध्यान रखिए, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, परमेश्वर उपलब्ध कराएगा। सिर्फ कार और पैसा और बहुत सारी चीज़ें नहीं, लेकिन यहाँ जिस बात की ज़रूरत है, जिस बात को मुझे और आपको ध्यान रखना, प्रोफाउंड फिजिकल नीड ऑफ अ पर्सन फेस, एक वो ज़रूरत, एक ऐसी मुख्य ज़रूरत जिसके बिना आप नहीं चल सकते, एक ऐसी आवश्यकता जो बहुत ही मुख्य है, जिसके लिए जो आपके पास होना है, जो अर्जेंसी है, जो कंप्लीटली नीड है। ध्यान रखिए, ख्वाहिशों की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर, यहाँ कह रहा है वो नीड एंड डिज़ायर एक अलग चीज़ हो गई। हमने किसी को, हमारे पास कार है, लेकिन हमने देखा नहीं ये वाली कार ज़्यादा महंगी है, ये वाली कार ज़्यादा लग्जरी है, ये आपकी डिज़ायर है। लेकिन आपकी नीड क्या है मेरे भाई मेरे बहन? आपकी नीड जो डेडली नीड है, जो प्रोफाउंड नीड है, मोस्ट प्रोफाउंड नीड है मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर उसको प्रोवाइड करेगा। लेकिन आपको विश्वास योग्य बनना है, आपको आज्ञाकारी होना है परमेश्वर का, और आपको परमेश्वर की बात का, परमेश्वर के वचन का विश्वास करना है मेरे भाई मेरे बहन। गॉड विल प्रोवाइड, परमेश्वर उपलब्ध कराने वाला परमेश्वर, पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। वो आपको पाप से और खतरों से मेरे भाई मेरे बहन, वो आपको बचाएगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा और आपको निकालेगा अद्भुत रीति से मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, तू ही तो मेरे प्राण को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए, क्योंकि प्रभु आप हमारी प्रोफाउंड नीड को, वो ज़रूरत प्रभु जो मुख्य है, प्रभु आप हमें पापों से छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। प्रभु आप पूर्ति करने वाले परमेश्वर हैं, हमारे प्राण के लिए, हमारे शरीर के लिए और हमारी आत्मा के लिए, जो उद्धार, जो छुटकारा, और प्रभु यीशु मसीह इस जीवन के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं प्रभु आप पूर्ति करने वाले परमेश्वर। आपने अपने वचन में कहा है किसी भी बात की चिंता ना करो परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें दृढ़ करे पिता परमेश्वर, प्रभु हमें विश्वास योग्य बनाए, ताकि प्रभु हम आपके प्रोविजन को अपनी जिंदगी के अंदर कार्य करते देख सके। प्रभु आज्ञाकारिता का जीवन आप हम में से हर एक को दीजिए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से अब्राहम आपके प्रति आज्ञाकारी रहा प्रभु, हम आपके प्रति आज्ञाकारी रहे, क्योंकि आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रोविजन को लेकर आती है। द ओबीडियंस ब्रिंग्स द प्रोविजन ऑफ गॉड। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें प्रभु विश्वास में स्थिर कीजिए, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। जैसे चेलों ने प्रार्थना किया, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु हर एक विश्वास की घटी को पूरा करें प्रभु, ताकि हम आपके प्रोविज़न को आपके पिता परमेश्वर आपके सीधी से अब उपलब्ध कराते अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा प्रभु हम देख सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय में खासतौर से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर भाई के लिए, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो महाराष्ट्र से है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं भाई गजानन के लिए, जो कि महाराष्ट्र से है पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर पिता, आप उनकी आवश्यकताओं को प्रभु आपने देखा है प्रभु, आप उनकी प्रोफाउंड नीड को जानते हैं, प्रोफाउंड फिजिकल नीड को जानते हैं पिता परमेश्वर। मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप अपने बेटे को प्रभु एक उत्तम घर दीजिए प्रभु, एक अच्छा घर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपका बेटा प्रभु आनंद के साथ में रह सके प्रभु, आपकी महिमा कर सके और आपके लिए प्रभु तैयार होकर के बहुत से लोगों के लिए प्रभु आशीष का और गवाही का कारण बनने पाए। प्रभु आप इंतजाम करें अद्भुत रीति से प्रभु, अपने सामर्थ्य हाथ को दिखाएं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन निहारिका के लिए, जो कि दिल्ली से हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर आप बहन को आशीषित करें प्रभु, जैसे बहन ने प्रार्थना का निवेदन दिया है कि वो एक बेटी की आशीष चाहते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप अपने लोगों की ज़रूरतों को पिता परमेश्वर जो नीड है उनको पूरा करते प्रभु। बहन के गर्व को आशीष दे आज पिता परमेश्वर, जो उनका कर्म नहीं ठहरता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम पिता परमेश्वर अंधकार की शक्तियों को, उन तमाम पिता परमेश्वर बातों को जो पिता परमेश्वर इनके जीवन के अंदर प्रभु आपकी आशीष आने से रोकती हैं, यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर, ब्रदर शंकी के लिए, यीशु मसीह आप उनके जीवन को आशीषित करें, अपने वचनों
में बढ़ाएं, अपनी सामर्थ्य में बढ़ाएं प्रभु। जैसे उन्होंने प्रार्थना का निवेदन दिया अपने नेबर के लिए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उनके नेबर की जिंदगी को बदले पिता परमेश्वर। और प्रभु हर एक समस्या जो परमेश्वर पिता वो फेस कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से वो तमाम पिता परमेश्वर बातें उनके मार्गों से दूर होने पाए, ताकि आपके लोग आनंद करें और आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर भाई दीपक के लिए पिता परमेश्वर, जो गुजरात से हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूं भाई दीपक के आप साथ हो पिता परमेश्वर, भाई दीपक के जीवन में अपना कार्य करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं जैसे कि भाई दीपक पिता परमेश्वर एक विश्वासी लड़की को शादी के लिए ढूंढ रहे हैं प्रभु, आप एक अच्छा जीवन साथी भाई को दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी सेवा करने पाए, आपकी महिमा करने पाए। उनकी मम्मी के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं हर एक घुटनों के दर्द से प्रभु आप उन्हें आजाद करें। आज उनके घुटनों के लिए हम चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु, और जितने भी प्रार्थना के निवेदन है प्रभु हम आपके चरणों में लेकर के आते हैं प्रभु। यहोवा यिरे आप उनके जीवन में अद्भुत रीति से उपाय करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रेयर टीम और मैं पर्सनली बहुत आनंदित होऊंगा आपके लिए प्रार्थना करते हुए। हमारी प्रेयर टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। परमेश्वर आपके साथ हो। अपने प्रार्थना के निवेदन आप हमें भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ हो, आपकी सहायता करे और आपकी हर एक आवश्यकता और ज़रूरत को पूरी करे। आप सभी को जय मसीह की।